थोड़ी देर अपना मंदिर में बैठ के भगवान की चर्चा की, भगवान का ध्यान किए और भगवान से खुद भी प्रार्थना की कि नारायण मेरी सैलरी ज्यादा तो नहीं है, कुछ छोटी सी भेंट आपके चरणों में एक दिन के भोग के लिए पंडित जी को मैं दे रहा हूँ, ये मेरी तरफ से भोग स्वीकार करना और प्रभु मेरा मेरे बच्चों का कल्याण करना। जब तुम ऐसे भाव से वहां बैठ के अपने मंदिर में जाके भगवान के सामने, अपने उन ब्राह्मण देव के सामने, अपने उस पावर हाउस में जाके तुम प्रार्थना करते हो, तो भगवान वहीं से तुम्हें आशीष देते हैं कि जाओ, तुम्हारे घर में बरकत होगी, तुम्हारे घर में रोग और व्याधि परेशानी नहीं आएगी। कब? जब हम नियम से चलते हैं। ये नहीं कि हम मंदिर गए, हनुमान जी का मंदिर है, लड्डू लिया, हनुमान जी ने खाओ। हनुमान जी कहाँ खाने वाले हैं? वो खाने वाले क्या है? तुम्हारा अपना भाव, तुम्हारा अपना यकीन, तुम्हारी अपनी श्रद्धा, तुम्हारा अपना विश्वास। अब ये तुम सोच लो कि बाबा जी ने बता दिया कि वो दरबार चलाते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि पैसा चढ़ाओ जाकर। ये सच बात है कि बाबा दरबार चलाते हैं, मगर किसी न किसी बहाने में ईश्वर हमें ज्ञान भी तो देने आता है। वही काम तो हम कर रहे हैं। तुम अपनी मर्जी से तो करने वाले नहीं हो। तो भगवान ने हमें चुना कि भाई जाओ थोड़ा सा इन्हें ज्ञान दो ताकि मेरी तरफ झुके। ये तो तब आते हैं जब इनको जरूरत होती है, तब ऐसे नहीं आते। जब हम पूर्ण श्रद्धा भक्ति से महीने में हमको जैसे ही सैलरी मिली, जय गुरु जी, बाबा की दया है, आपकी दया से जब से मैं बालाजी में जुड़ गई हूँ तब से बड़ा आनंद आने लगा है। और बाबा की दया से, आपकी दया से, बाबा की दया से सब ठीक चल रहा है। आज मुझे सैलरी मिली थी तो ये मैं आपको 500 रुपए दे रही हूँ भोजन प्रसाद के लिए, ये 100 रुपए भगवान के भोग के लिए दे रही हूँ, स्वीकार करो और मुझे आशीर्वाद दो। अब मान लीजिए लाखों लोग मेरे पास होते और लाखों मुझे देने लगे। अब तुम्हारे अंदर ये सवाल होगा कि बाबा और मोटे हो जाएंगे, क्योंकि इतनी छोटी बुद्धि है ना, छोटा ही सोचोगे। अगर जो गुरु तुम्हारा समझदार है, गुरु तुम्हारा ज्ञानी है, गुरु तुम्हारा अच्छा है, गुरु तुम्हारा समाज के कल्याण लायक है, तो उस पैसे से क्या करेगा? कहेगा कि जो हवन हफ्ते में एक दिन होता है उस हवन को कंटिन्यू चालू करो, उस यज्ञ को कंटिन्यू चालू करो ताकि दरबार की ऊर्जा और बढ़े, दरबार में लोगों की व्यवस्था और बढ़े, ताकि लोगों का कल्याण हो। समझदार संत महात्मा क्या करते हैं? आश्रम खुलवा देते हैं, गाय पलवा देते हैं, गौ की सेवा करते हैं। तो जो तुम्हारे पास से धन जाता है तो वो अगर कोई संत महात्मा है, अच्छे समझदार है, ज्ञानी है, तो वो ऐसी व्यवस्था कर देते हैं कि ताकि हमारा तो जीवन सुखमय होता ही है, हमारी 7 पीढ़ी भी मुक्त हो जाती है। हाँ, ये जरूर है हम अपने नेम नेम से चलते हैं। अब नेम नेम की बात आई, तुम यहां दरबार में आते हो, आनंदमय जीवन जी रहे हो, और जरा से तुमने सुना, अब सुनने वाली कहानी भी सुना देता हूं। काफी समय पहले की बात है, मेरे पास एक नोटिस आई पूरी फोर्स, बाबा जी आपके नाम की नोटिस है। मैंने कहा क्या हो गया? कहने लगे कि आप रात में लड़कियों के साथ डांस करते हो। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, कंसर्न करते तो है कुछ। तो वो सब हंसने लगे।
मैंने कहा कम से कम मेरा नाम तुम तक पहुंच तो गया, अच्छे से पहुंचा या बुरे से पहुंच गया। मैंने कहा ऐसा करो, और देखो मेरे पास रिपोर्ट करने वाले कौन, मेरे पास के मोहल्ले के लोग, कि वहां लड़कियों की रात के 12 बजे से 2 बजे तक डांस होता है और बाबा उनको लड्डू खिलाते नशीले और बाबा कृत करते हैं गलत। ऐसी रिपोर्ट लगाई गई। तो मैंने कहा ऐसा करो, कोई दरबार का भक्त आपके पास आया रिपोर्ट लगाने? नहीं, बाहर से रिपोर्ट आई। मैंने कहा अच्छी बात है, तो ऐसा करो एक व्यवस्था बना लो आप जांच की। अब जांच का सवाल जब उठा तो उन लोगों ने, अब रिपोर्ट में लिखने वालों ने क्या किया, 12 बजे के बाद, जबकि सारी दुकानें यहाँ 12 बजे बंद हो जाती हैं। अब बेचारे कुछ लोग आए भी रात्रि में, या देखा गया कुछ लोग टहलते गए, तो यहाँ तो दरबार बंद है। तो जब ऐसी सोच, ऐसे विचार जो लोग रखते हैं संतों और महात्माओं के लिए, वो तो नरक में जाते ही जाते हैं, साथ में अपने साथ पीढ़ी को नरक ले जाते हैं। अब हम लोग जैसे यहां से मेहंदीपुर की यात्रा करते हैं, मेहंदीपुर की यात्रा करते हैं, क्यों करते हैं? जब बालाजी महाराज यहां बैठे हैं, बड़ा सोच के समझना, बड़े ध्यान से इस चीज को समझने की जरूरत है। जब मेहंदीपुर की यात्रा करते हैं, क्यों करते हैं? जब बालाजी महाराज यहां बैठे हैं, बड़ा सोच के समझना, बड़े ध्यान से इस चीज को समझने की जरूरत है। जब बालाजी महाराज यहाँ हैं, यहाँ हवन कीर्तन हो रहा है, यहाँ पूजन हो रहा है, यहाँ पाठ हो रहा है, यहाँ गुरु जी भी बैठे हैं, तो फिर मुझे मेहंदीपुर जाने की जरूरत क्या है? नहीं। देखिए, ये अगर पावर हाउस है तो वो बड़ा पावर हाउस है, और जब यहां से लेके हम वहां तक ज्वाइंट हो जाते हैं तो आनंद ही आनंद आने लगता है। साल में एक बार पूर्ण श्रद्धा भक्ति से बाबा के चरणों में ये समझो कि मेरी यात्रा हो, ये मेरी तीर्थ यात्रा हो। पैसा जैसे तुम्हारे पास नहीं होता है, तुम ये रोते हो पैसा नहीं हो पाता है, क्यों भाई? साल भर पहले जब 1 जनवरी होती है तो बता दिया जाता है कि 12 नवंबर को यात्रा है, तो साल भर में तुम दरबार में पैसा जमा नहीं कर पाते हो, और फिर कहते हो कि पैसा नहीं। जब पैसे को पवित्र करना सीख लोगे तो घर में बरकत आनी शुरू हो जाएगी, निश्चित 100%। मेहंदीपुर जब हम लोग जाते हैं, वहां बाबा के बढ़िया सत्संग होते, जैसे यहाँ भजन हो, दरबार लगता है, वहां बाबा की सवारी भी आती है, रात्रि में फिर आरती होती है। 4 दिन बाबा के आनंदमयी भजन होते, और चारों दिन बाबा की कृपा से सवारियां वहां आती रहती हैं। जिनके ऊपर पेशी होती वो तो होती ही है, साथ में मेरे ऊपर भी बाबा अपनी हाजिरी देते हैं। उसके बाद सत्यनारायण स्वामी की कथा होती है, कथा के बाद में यज्ञ होता है। 100, 200, 400 आदमी बैठ के यज्ञ करता है। ऐसा अवसर हमारे जीवन में अगर एक बार भी मिलता है तो हम तो यही समझते हैं कि मेरा जीवन धन्य हो गया है। अब तुम क्या समझते हो, ये तुम्हारी सोच है, मेरी नहीं। मेरी अपनी यही सोच है कि जहां 400, 500, 700 आदमी बैठ के यज्ञ कर रहा है तो वो जगह पवित्र हो चुकी है, उस जगह में शामिल हुआ हूं, तो ये मुझे भरोसा है कि मेरी एक पीढ़ी तर जाएगी।
जब हम पूर्ण विश्वास भाव से बालाजी के चरणों में जाते हैं, अपनी अर्जी दरखास्त लगाते हैं और बैठ के हवन वहां करते हैं, तो समझ लो मेरा जीवन आनंदमय होगा। आप सभी अपने जीवन में साल में एक बार इस चीज को उतारें। अब ये तुम्हारे अंदर सवाल हो जाता होगा कि हम गुरु जी के पास जाएंगे साथ में तो पैसा ज्यादा खर्चा हो जाएगा, हवन का भी पैसा देना पड़ेगा, अर्जी का भी पैसा देना पड़ेगा। जैसे कभी एक लड़की है सुमेरी कहने लगी कि बाबा जी देख लो मेरा हाथ। मैंने कहा दिखा दो हाथ। मैंने कहा चावल चबा लेना। कल बाबा जी वो अभी हम बालाजी गए थे 28 तारीख। मैंने कहा अच्छी बात है, तो इसलिए आज हवन कर लेंगे तो कल से चावल वगैरह खा सकते हैं। हमने कहा वो अच्छी बात, खा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, मगर चावल चबा लेना, ठीक हो जाओगे। तो मेरे मन में सवाल आया कि मैंने कहा अच्छा मेहंदीपुर यात्रा चल रही थी? नहीं बाबा जी अभी तो हो गए 28 तारीख को। तो मैंने कहा ये बताओ अभी जब तुम गए थे, अगर तुम वही गुरु जी के साथ जाती तो क्या गुरु जी तुम्हारी जेब खाली कर देते? नहीं, ऐसी बात है। तो मैंने कहा क्यों नहीं जाती? कह नहीं बाबा जी ऐसी बात नहीं। अब उसका अपना जैसा वो रह गया शर्मिंदा। तो ऐसी हम जब गलती करते हैं, जो अपने गुरु के साथ नहीं कदम से कदम मिलाकर चल सकते, तो फिर वो परमात्मा तुम्हें कब पाएगा? जब तुम आज गुरु के साथ नहीं चलने को तैयार हो, तो वो मालिक भी बैठ के देखता, कहता तुम्हारी ग्रंथ क्या है। इसलिए भक्ति भाव से पूर्ण जुड़िए और जो यहाँ के नियम होते उनको पढ़िए, मोबाइल पे देखिए गुरु जी ने क्या डाला है, उन पर चलिए। हम ये नहीं कहते हैं तुम्हें स्वर्ग लोग देखे, नरक लोग देखे, मगर ये भरोसा जरूर है कि तुम्हें भक्ति मिल जाएगी, ये भरोसा जरूर है। और जब भक्ति मिल जाएगी तो मुक्ति स्वयं कदम छूटेगी तुम्हारे। तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है मुक्ति को, मुक्ति सदा ही तुम्हारे कदम छूटेगी, क्योंकि वो कहती है जहां गुरु की कृपा होती वहीं में खड़ी होती। इसलिए बालाजी की दया है, पूर्ण भक्ति भाव से लगो, अपने घर में पूजन पाठ करते रहो, नियमित अपना दरबार से जुड़े रहो, सेवा भाव रखो, अच्छे विचार रखो, अच्छी सोच रखो। भोले बालाजी महाराज जिन लोगों को देखिए ये मेहंदीपुर की यात्रा है और ऐसे ज्ञान आपको नहीं मिलते हैं। ये ज्ञान बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। जैसे कि आज एक महिला कहने लगी कि बाबा जी हम तो बड़ा परेशान रहते हैं। हमने कहा ये कोई नई बात होगी नहीं, सारा संसार ही परेशान है। कहने लगे कि बाबा जी हम घर में पूजा पाठ बहुत करते हैं, फिर भी हम परेशान हैं। मैंने कहा तुम क्यों करती हो, क्या सारा समाज ही करता है, फिर भी परेशान रहता है? क्यों परेशान रहता है, इसका रीजन कभी सोचा? नहीं बाबा जी घर में तो हम पूजा पाठ करते ही। मैंने कहा देखो घर में तो पूजन पाठ हम लोग करते ही रहते हैं। जैसे कि घर में क्या होता है कि एक छोटी सी बैटरी हम लाते हैं अपने घर में और उसमें रोज सवेरे पानी डालते हैं, वो कितनी देर चलती है? हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते।
अगर हम उसी बैटरी का कनेक्शन किसी पावर हाउस से जुड़वा देते हैं, घर में कनेक्शन ले लेते हैं, तो हमारे घर में वो पावर आने लगती है। पावर आने का तरीका क्या है? घर में हम पूजा पाठ करते हैं जरूर, मगर हमें एनर्जी नहीं मिलती, हमें शक्ति नहीं मिलती। तो उसका सिर्फ कारण क्या है? कारण यही है कि हमारी पूजा सफल नहीं। कहीं हम जाके अपना बिल चुकता नहीं करते हैं कि जो कि हमें वहां से एनर्जी मिले। अब एनर्जी कैसे हमें मिलेगी? जब हर महीने में जाकर के हम अपना बिजली विभाग में बिल जमा करेंगे तब। ऐसे हम जाकर के बिजली विभाग के रूल चटवट प्रणाम करें, आए हेलो ये लड्डू, मगर कहीं कुछ नहीं होने वाला। जब तक हम अपने नियम को नहीं साधते और अपने नियम से नहीं चलते, तब तक हमें उस जगह से पावर नहीं मिलती। जैसे कि हम परिवार धाम बालाजी मंदिर में जुड़े हैं, बालाजी महाराज की दया से मेरे घर में सुख सुविधाएं होने लगती हैं। ये मैं देखता हूं कि बाबा की दया से 90% लोग यही कहते हैं कि बालाजी महाराज की दया से हम ठीक हैं। ये सब लोग बोलते हैं, मुझे अच्छा लगता है, बाबा की दया है, कम से कम बाबा का काम है। अब पावर हाउस में बिल जमा करने की बात क्या है? आपको जब महीने में सैलरी मिलती है तो कहीं किसी मंदिर में जाते हो क्या? नहीं जाते हो। पहले कहां जाओगे? बच्चों आज पापा को सैलरी मिली है, आज करो बढ़िया से होटल में चलेंगे। हम ये करने जाते हैं। जब हमें सैलरी मिलती है, तनख्वाह मिलती है, तो हम कहीं अच्छे होटल में बच्चों को लेकर के पिकनिक मनाने जाते हैं। पिकनिक मनाते हैं, मौज करते हैं, आनंद लेते हैं। अब हमारे दिलो दिमाग में ये नहीं आता है कि ये जो सैलरी मिली है ये कहां से मिली है? मुझे सरकार ने दिया है। सरकार का पैसा कितना पाप का है, कितना पुण्य का है, उस सरकार के खाते में कितनी चोरी का पैसा जमा हुआ है, कितनी बेईमानी का पैसा जमा हुआ है, शराब का पैसा जमा हुआ है, स्मगलिंग का पैसा जमा हुआ है। नाना प्रकार के कृत्यों से वो पैसा सरकार के पास आता है। उस पैसे में नाना प्रकार की बददुआएं भी लगी रहती हैं और उसी से हमें सरकार अपनी सैलरी देती है। जब हमारी सैलरी मिलती है तो यानी समझ लीजिए जो 1 करोड़ पाप था सरकार को मिला था, सरकार ने सबको डिवाइड कर दिया। अब वो जब डिवाइड हो गया तो पाप मेरे घर में भी आया, मैंने भी उसका भोग विलास किया। पहले तो पिकनिक मनाने गए तो थोड़ा सा और बढ़ा लिया, मगर हमने ये नहीं सोचा कि आज हमें सैलरी मिली है, चलो बच्चों आज कहीं मंदिर चलते हैं। मेहंदीपुर बालाजी से जुड़े हैं या परिक्रमा बालाजी से जुड़े हैं, नहीं कहीं से जुड़े हैं। ये हमारे मोहल्ले में कॉलोनी में मंदिर है, उसमें पंडित जी पूजा करते हैं, बाबा जी बैठ के पूजा करते हैं। उसमें जाकर के हम कुछ अपना योगदान दे आते हैं। ये कहेंगे कि बाबा जी ये मेरी तरफ से 100 रुपए भगवान को भोग लगाना, 1 दिन का भोग भगवान को लगा देना।
और ये 100 रुपए आपके भोजन प्रसाद के लिए दे रहे हैं। आप दया करना, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, हम सभी सुखी रहे। मेरे लिए तुम भगवान से दुआ करना पंडित जी। हे बाबा जी, हे गुरुदेव। Thank you.